मानव जीवन का लक्ष्य ही भगवत प्रेम है और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य चाहे जितने हम प्राप्त कर लें, लेकिन हमारा मन कभी एक जगह नहीं ठहरता, हमारी आंखें कभी ठहरती नहीं है। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा, इन आंखों से जो दिखाई पड़ता है, जो हमारे आंखों की पुतली में श्यामलता है, तिल भर है आचार्य, तिल पर राख्यों सकल जग, गोस्वामी जी ने लिखा। और आंखें देखिए हर सुंदर वस्तु की ओर जाती हैं, कहीं गुलाब का फूल, कहीं कमल का फूल, कहीं कुछ हो, सुंदर व्यक्ति हो, सुंदर गाड़ी हो, जो भी कुछ सुंदर दिख जाए, घर दिख जाए, आंखें वहां फट से पहुंचती हैं, आंखें जाकर टिक जाती हैं। लेकिन एक ही क्षण बाद उनको लगता है नहीं नहीं, ये मोह नहीं। और जिस दिन ये आंखें भगवान को देख लेती हैं, उस दिन से आंखों से फिर कुछ और दिखना बंद हो जाता है। जिसमें भगवान श्री राम के विवाह की पत्रिका जनकपुर के दो दूत लेकर के पहुंचे हैं दशरथ जी के दरबार में भैया, तो दशरथ जी ने उन दूतों से पूछा, क्या आप लोगों ने हमारे दोनों पुत्रों को ठीक से देखा है? बोले बिल्कुल देखा। तो दशरथ जी ने कहा देखा होगा लेकिन ठीक से नहीं देखा होगा। बोले नहीं देखा है। दशरथ जी ने कहा देखे होते तो ऐसी बात नहीं कहते। दूतों ने कहा महाराज मैं आप जो सुनना चाहते हैं वही बात कह देता हूँ। मानस में लिखा है, दूतों ने दशरथ जी से कहा, नाथ देख तव बालक दो, अब न आंख तरियावत को। जब से राम लक्ष्मण को देखा है तब से और कुछ दिखना बंद हो गया। तो भगवान को पाना ही इस जीवन का, भगवान का प्रेम ही इस जीवन का लक्ष्य। धर्मस्य अपवर्गस्य नारथो अर्थाय कल्पते। आगे भागवत जी के प्रथम स्कंद में है कथा। तो माया मोह का निवारण हो, भगवान का प्रेम हो, ऐसी कथा सुनाइए। क्योंकि चिंतामणि किसी को मिल जाए तो संसार का सुख मिल जाता है। स्वर्ग का अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग का सुख मिल जाता है, लेकिन इन दोनों में वो सामर्थ्य नहीं है कि वैकुंठ पद प्राप्त करा दे। ये तो गुरुदेव के वचन में ही वह शक्ति है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु जी प्रसन्न हो जाएं तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ लोग वैकुंठ प्रदान करते हैं।